सुधीर गाजियाबाद जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था। जब ट्रेन आने में अभी समय था, तब वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल रहा था। जो प्लेटफॉर्म पर बेंचें बनी होती हैं, उसी पे कुछ महिलाएं बैठी होती हैं। जब वह कुछ आगे और बढ़ता है, तो दूर से देखता है, तो उसको मालूम पड़ता है जो उसके 7 साल पहले तलाक तलाक हो चुकी पत्नी पत्नी बैठी है। सुधीर और आगे जब बढ़ता है तो देखता है कि हकीकत में उसकी ही पत्नी सुनीता ही बैठी थी। उसके कपड़े भी पुराने थे, उसकी सेहत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई मुसीबत आई हो। सुधीर जैसे ही आगे बढ़ता है, देखता है सुनीता सुधीर को देखती है, सुधीर सुनीता को देखती है। तो सुनीता अपनी नज़र को घुमा लेती है, और घुमाने के बाद सुधीर आगे बढ़ता है तो जो महिला सुनीता के बगल में बैठी होती है उसको बोलता है, बहन जी आप दूसरे बेंच पर चले जाइए, हमें इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। वह महिला मान जाती है और दूसरे बेंच पर चली जाती है। फिर सुधीर अपनी पत्नी सुनीता के पास बैठ जाता है और सुनीता से पूछता है, आपका ये हाल कैसा है और आपका सेहत कैसा हो गया है, और आप कहाँ जा रही हो ऐसे हालत में। जब इतनी सारी बातें सुनीता सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और बोलती है, हम गाजियाबाद जा रहे हैं और हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। वह गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको ही देखने जा रहे हैं। पिताजी भाई के पास रहते हैं, मेरे भाई भी गाजियाबाद में नौकरी करते हैं, पिताजी को ही देखने जा रही हूँ। फिर सुधीर कहता है, अच्छी बात है तुम गाजियाबाद जा रही हो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत मैं कामना करता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर सु, सुनीता सुधीर से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर सुधीर कहता है, मैं भी गाजियाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे एक कंपनी में इंटरव्यू होना है, क्योंकि मेरा उस कंपनी में नौकरी लगनी है, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे पास कंपनी से फ़ोन आया था इंटरव्यू के लिए। फिर सुनीता पूछती है, घर पर मम्मी पापा कैसे हैं, सब लोग ठीक ठाक है ना। फिर सुधीर कहता है, मम्मी पापा दोनों लोग ही गुजर गुजर चुके हैं। सुनीता अचानक से जब सुनती है गुजर चुके हैं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तभी सुधीर बोलता है, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब हम भी अपना कर रहे हैं और खा रहे हैं। जब तक ट्रेन आ जाती है तब तक सुधीर ट्रेन में चढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था। सुधीर ट्रेन के अंदर जाता है और 2 सीटें मतलब छिका लेता है, क्योंकि दोनों सीट सिंगल वाली थी। इधर सुनीता भी पीछे से धीरे सुधीर के पास धीरे धीरे आ जाती है। सुधीर अपने सामने वाले सीट पर सुनीता को बैठा देता है और दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठते थे जब दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं तो दोस्तों दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सुधीर से सुनीता पूछती है, बताइए आपने कहीं पर घर बसाया कि नहीं, दूसरी शादी की कि नहीं। तब सुधीर सुनीता से ये बात पूछता है। सुनीता माँ अपना सर हिला देती है और कहती है, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है। और सुनीता सुधीर से पूछते, आप शादी कर ली कि नहीं। तभी सुधीर कहता है, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की और दूसरी शादी करने का ख्याल कभी हमारे मन में आया ही नहीं। दोस्तों आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं किसे पता। जिससे शादी हुई थी वो तो छोड़कर चली गई। अब धीरे धीरे दोनों दोस्तों आपस में बातें करते रहते हैं। तभी एक मूंगफली बेचने वाला आ जाता है। सुधीर पूछता है सुनीता से, हम कुछ बातें करना चाहते हैं, आप इनकार मत करना। फिर मूंगफली वाले को अपने पास बुलाता है और उससे 20-20 रुपए का मूंगफली लेता है और उसमें से एक सुनीता को दे देता है। सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, इसीलिए सुधीर सुनीता से